हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पर स्केलर के लिए आपका कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक हम यहाँ पर आइसोटोप तक, आइसोबार और आइसोटोप तक का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स, या फिर यहाँ पर सेल कहा जाता है, इसको कक्षा कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले का टॉपिक हम पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज के टॉपिक की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास जो रहने वाला है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे, आज का टॉपिक हमारे पास कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है ना। तो ध्यान लगा के पढ़ेंगे, जितनी चीज़ आपको कराई दी गई हैं वो सब आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए, अगर यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो कक्षा के लिए आपको पता था कि यहाँ पर एन की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए आपको। आपने देखा था यहाँ पर बोहर का जो मॉडल था, वहाँ पर एन की वैल्यू जब 1 होती तो के कक्षा होता है, जब एन की वैल्यू 2 होती है तो वहाँ पर एल, फिर एम और एन, इस तरीके से आपके जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है कक्षाओं की, आपको यहाँ पर जो डिनोशन है, डिनोट किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें, n=1 के लिए के होता है, n=2 के लिए एल, n=3 के लिए एम और n=4 के लिए एन कक्षा यहाँ पर होती है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो भरे जा सकते हैं किसी भी कक्षा में, वो होते हैं आपके पास 2n²। कितने होते हैं भाई? 2n² यहाँ पर होते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 2n², मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, के कक्षा की बात करें, आपसे पूछा जाए, पेपर में यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि के कक्षा में, जिसको हम पहली कक्षा कहने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्बिट या के सेल जिसको कहा जाएगा, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता है 2n², एन की जगह 1 रख देंगे तो 1² 1 ही होता है, 2 × 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो के कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मुझे लगता है ये सबको समझ में आया होगा। n=2 यहाँ पर करेंगे तो l कक्षा आ जाएगी हमारे पास, और l कक्षा में यहाँ पर देखो 2n² करेंगे तो n की जगह 2 2 रख देंगे, 2² 4 होता है हमारे पास, तो 2 चौको कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन n=2 या फिर l कक्षा। l कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आसानी से कर सकते हैं इसको। चलिए, यहाँ पर तीसरी कक्षा की बात करेंगे। तीसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो देखो, n की वैल्यू 3 होती है तीसरी कक्षा के लिए। यहाँ पर m सेल इसको कहेंगे। एम सेल आपसे पूछ दिया जाए एम सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो आप लिखेंगे 2 × n², यानी कि 3² कितना हो जाता है? 9 हो जाता है, और 9 2 जा 18, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन आप लोग भर सकते हैं एम कक्षा में। ठीक है, और n= जब 4 हो जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर n कक्षा हो जाती है, n सेल हो जाता है, और n की जगह आप 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 × 4² 16, तो इसको आपको देखेंगे मल्टीप्लाई करके तो 32 आपको यहाँ पर मिलता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि n कक्षा में, n सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए जा सकते हैं, कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर भरी जा सकती है, तो आप यहाँ पर 32 टिक करके आएंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं। आगे अगर बात करें, यहाँ पर नंबर 1 से लेकर नंबर 18 तक एटॉमिक नंबर अगर हमको दे दिया जाए और पूछा जाए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 18 तक के तत्वों का, यहाँ पर से भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेम यहाँ पर अगर अब मैं बात करूँ किसी भी यहाँ पर पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तुम। तो यहाँ पर पहले देखो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो 1 हो गया। हीलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 हो गए। अब मैंने कहा कि पहली कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 2 भरे जा सकते हैं। तो इसलिए जब भी लिथियम की बात करेंगे, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में भर दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूसरी कक्षा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक 4 होता है बेरिलियम के लिए, तो 2 और 2 इस तरीके से भर देंगे। बोरोन के लिए परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए गए हैं। परमाणु क्रमांक 6 होता है कार्बन के लिए, तो 2 और 4 इस तरीके से हम यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। एन के लिए परमाणु क्रमांक 7 होता है, यहाँ पर 2 और 5 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देखो, पहली कक्षा में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन 2 ही भरे जा सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर 2 देखने को मिल रहे हैं।
क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कमेंट में लिख के आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, आपको मैंने कहा था कि परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, वहाँ पर से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। परमाणु क्रमांक से रिलेटेड चीज़ें आपके पास एग्जाम में पूछी जाएंगी और टॉपिक्स को समझने में भी आपको हेल्प मिलेगी अगर आप लोगों को एटॉमिक नंबर्स या परमाणु क्रमांक याद होते हैं। चलिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए परमाणु क्रमांक 8 होता है, आपको पता है, तो 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर दिए जाएंगे। फ्लोरीन के लिए परमाणु क्रमांक 9 है, तो इस यहाँ पर 2 और 7 यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। यहाँ पर नियोन के लिए परमाणु क्रमांक 10 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 और 8 भर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर बात करें, सोडियम के लिए 11 होता है, और आपने यहाँ पर अभी देखा था के बाद जो एल आता है, n = 2 आता है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं भाई? आपने देखा 8 ही इलेक्ट्रॉन उसमें भर सकते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जब भी सोडियम की बात करेंगे, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है यहाँ पर। इसलिए पहले में 2 भरे गए, फिर 8 भरे गए, 10 हो गए, तो तीसरे में फिर 1 भर दिया गया है। ठीक है, 2 फिल हो गए, उसके बाद जाकर तीसरे में भरा जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे ही मैग्नीशियम 12 हो गया, तो 2 8 2। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 8 3 हो जाएगा, 13। सिलिकॉन 14 होता है, 2 8 और 4। यहाँ पर फॉस्फोरस 15 होता है, 2 8 और 5। यहाँ पर सल्फर 16 होता है, 2 8 और 6। क्लोरीन 17 होता है, 2 8 7। और यहाँ पर आर्गन 18 होता है, 2 8 और 8। इस